वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर, जहां पर रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के खिलाफ दर्ज होने वाले 7 मुकदमात में इस वक्त 150 के करीब जो कारकुनान हैं उनकी जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा हैं सनम जावेद, वो भी अदालत के अंदर पेश हुई हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बड़ी स्पीड के साथ मुकदमा जो वो दर्ज किए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो लीडरशिप है, उनके खिलाफ आप भी पेश हुई हैं, क्या कहेंगे इस वाले से? अभी फिर 2 नए केसेस है जिनमें नॉमिनेट किया हमें 2-2.5 साल से जो पीटीआई के सारे वोटर सपोर्टर और वर्कर के साथ हुआ है। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी सियासी जमात के साथ नहीं हुआ। ये जितना जुल्म कर सकते थे इन्होंने किया। इन्होंने खवातीन बच्चों किसी को भी नहीं छोड़ा, ना किसी की उम्र देखी है, ना कोई किसी चीज का लिहाज किया है। जिस तरह चार दीवारी की धज्जियां उड़ी है इस 2.5 साल में, अगर कोई शर्म वाले लोग होते वो डूब के मर जाते। मगर ये लोग अपनी हरकतों से बाज आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आप हमें इतना बर्गर बच्चे करते थे, आपने देख लिया ना, 2-2.5 साल करके देख लिया आपने। आप नहीं कर सके वो अचीव जो आप करना चाहते थे। हम तो आज भी उधर ही खड़े हैं जहां हम 2-2.5 साल पहले खड़े थे। हमारा लीडर तो आज भी इमरान अहमद खान नियाजी है ना, हम तो उसी के नजरिए पे खड़े हैं आज भी। तो आपने जो करना था वो आपने करके देख लिया ना। हमारा लीडर भागा, आपने उसको भी इसी गलतफहमी में जेल में डाला कि वो बाकियों जैसा होगा। जैसे ही जेल में जाएगा उसकी चम्मच प्लेटें गिरेंगी, एक दिन में 10 हार्ट अटैक होंगे, वो भाग जाएगा डील करके। उसने भी आपको गलत साबित किया और हमें आप बर्गर करते थे, हमने भी आपको गलत साबित किया। हमने भी आपको बताया कि हम कोई इल इन्फॉर्म यूथ नहीं है, हम समझ रखने वाले लोग हैं। हमें पता है कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, उसके लिए हमें किस लीडर की जरूरत है। हमने अपना लीडर बड़ा सोच समझ के चुना है और हम उसको ऑन करते हैं। अगर 2-2.5 साल में भी नहीं हम लोगों को आप कुछ कर सके, हमारा आगे भी नहीं कर सकेंगे, जितनी मर्जी FIR कर लें। तो वक्त जाया करना बंद करें। इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, इस मुल्क का थोड़ा एहसास कर लें। अच्छा, आपने भी एक तवील अरसा जो है वो जेल में गुजारा है। इस वक्त रावलपिंडी से समाबिया ताहिर हैं जो इस वक्त अटक जेल के अंदर हैं। तो उन खवातीन के लिए क्या पैगाम है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, उनकी गिरफ्तारियां की गई, उनको पाबंद सलासिल किया गया, और बिलखुसूस जो आज आपके कारकुनान यहाँ से जिनकी जमानतें मंजूर हुई है, उनके लिए क्या पैगाम है? देखिए, इतना हम पे ऐसे दफात लगी हुई है कि जो किसी तो पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी किसी औरत पे, सियासी कोई किसी वर्कर पे नहीं लगी होंगी। कत्ल, डकैती, चोरी, जंग, बगावत, ये ऐसी एलिगेशन है जिन पे सजाए मौत बनती है। आपने खवातीन पे ये तक लगा के देखी है। छोटे छोटे जिनके बच्चे थे उनको भी आपने 6-6, 8-8, 9-9 महीने बंद रखा है। मैं 14 महीने रही हूँ। डॉक्टर यास्मीन जो एक कैंसर पेशेंट है, कैंसर सर्वाइवर है, वो 17 महीने हो गए हैं जेल में है। और समाबिया ताहिर भी है। जरताज को देखें कैसे उसके घर से बगैर दुपट्टे के उठा लिया, आलिया को उसके घर से बगैर दुपट्टे के उठाया इन्होंने। मतलब आप जो बेशर्मी कर सकते थे आपने वो खवातीन तक के साथ किया, उनको तक नहीं छोड़ा आप लोगों ने। मगर खान हमेशा कहता था कि जो मेरी खवातीन है वो किसी से कम नहीं है। ये लोग तो मेरी खवातीन का ही मुकाबला नहीं कर सके, तो हमने मुकाबला करके दिखाया ना। हमने हार नहीं मानी, हम नहीं अपने खान के नजरिए से नहीं हटे, हम खान के साथ खड़े हैं आज भी। तो जब आप औरतें नहीं तोड़ सके, जब आप औरतों को नहीं कर सके, तो आप मर्दों से मुकाबला कैसे करेंगे? आप हमारे लीडर से कैसे मुकाबला करेंगे? आपका बनता ही नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि वो इंसाफ के तमाम तकाज़ों को पूरा करेगी। कोई एक शेर सुना दे चीफ जस्टिस के लिए। देखें, जैसे जब काजी फाइज साहब भी आए थे तो खान साहब ने उनके लिए भी कहा था कि क्योंकि जब अल्लाह आपको एक बड़ा ओहदा देता है तो एक बड़ी जिम्मेदारी देता है, तो उन पे फर्ज था कि वो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से पूरी करते। खान को तो आदत ही नहीं है अदारों पे हमले करने की या जजेस पे हमले करने की। उनको तब भी उन्होंने यही बोला था और अब भी PTI यही बोलेगी कि हमें चीफ जस्टिस पे पूरा ट्रस्ट है और हमें यकीन है वो सही काम करेंगे। बाकी अगर कोई अपनी ड्यूटी सही ईमानदारी से ना करे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। और शेर व शायरी तो मुझे नहीं आती, बस यही कह सकूंगी कि उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अल्लाह को जवाबदेह होते हैं, क्योंकि जितना बड़ा ओहदा है आपने उतना जवाब देना अल्लाह को। तो आप अपना ओहदा ईमानदारी से देखें। आप काजी फाइज़ा की तरह ये मत करेंगे कि जी मैं सोशल मीडिया नहीं देखता तो मुझे पता नहीं चला मुल्क में क्या हो रहा है। आप पे बड़ी जिम्मेदारी है। आप देखें मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा है। घरेलू खवातीन हो या सियासी खवातीन हो या बच्चे हो या बड़े हो या बूढ़े, जो मर्जी हो, उनको किस तरह जलीलो ख्वार किया जा रहा है इस मुल्क में। आपकी यूथ आपका मुल्क छोड़ के बाहर भाग रही है। कोई इस मुल्क में रहना नहीं चाहता, कोई इस मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो प्लीज आपकी चीफ जस्टिस होते हुए बड़ी जिम्मेदारी बनती है, प्लीज अपनी जिम्मेदारी को देखें। मरीम नवाज के लिए कोई जुमले कहना चाहिए? देखिए, अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती हैं। अगर आप आए और आप कह दें कि मैं एक खातून वजीर आला हूँ और मैं सबकी वजीर आला हूँ, तो सबसे पहले तो आप इस पर डूब के मरें कि सिर्फ पंजाब में आपकी हुकूमत ना चली जाए। आप डॉक्टर यास्मीन राशिद को बाहर नहीं आने दे रही, जो एक 74 ईयर्स ओल्ड औरत है और उसको वो कैंसर सर्वाइवर। आप इसकी शर्म कर लें कि वो कैंसर पेशेंट है, आपकी माँ की उम्र की औरत है, आप उसको बाहर नहीं आने दे रहे। और आप कहती हैं कि जी मुझे खवातीन का एहसास बहुत है। आपने पूरी पंजाब की क्यादत बंद की हुई है। अगर आप इतनी बहादुर हैं और आप असली वोटों से आई हैं, फॉर्म 47 पे नहीं आई हैं, तो उनको बाहर आने देना। जब एक जमानत होती है, आप दूसरा केस क्यों करते हैं झूठा? 7 साल, 1.5 साल, 2-2 साल बाद याद आता है कि नहीं ये तो किसी तीसरे केस में भी चाहिए थे। एक बंदे पे 40-40 केस किया हुआ है एक ही दिन का, और हर शहर का, हर सूबे का। तो शर्म करें, बहादुर बने। आपका बाप भी भगोड़ा सारी जिंदगी भागता रहे, आप भी भाग रही हैं। भागे मत, मुकाबला करें।
बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू आपने सुनी है, बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की है सनम जावेद ने। और इस वक्त ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के अंदर पेश हो चुकी हैं और उसके बाद अभी ये यहाँ से वापस आ रही हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, जिनमें मलिक फैसल एडवोकेट, नबील सती एडवोकेट, आकिल खान एडवोकेट और उनके साथ गुलाम मुर्तज़ा हसनैन सुंबल एडवोकेट, ये चारों जो हैं वो आज रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए हैं। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे, कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि कारकुनान एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और रावलपिंडी में 7 मुकदमात जो हैं इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं और 1-1 लाख रुपया जो उसका मुचलका है वो अदालत में जमा करवाने की हदायत दी है। और आज की ये समाअत जो थी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज है अमजद अली शाह, उन्होंने की। और इस वक्त जो कारकुनान हैं वो भी अभी यहाँ से वापस रवाना होना शुरू हो चुके हैं। ये तमाम वो तफसीलात थी जो अपने व्लॉग के जरिए आपके गोश गुजार की। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने की बात।